भूमिका का बैग। भूमिका एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन गरीबी के बावजूद भूमिका पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे और उनकी सारी परेशानियां दूर करे। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर के छोटे मोटे कामों में माँ का हाथ बटाती और फिर स्कूल चली जाती। उसके कपड़े पुराने होते थे, जूते कई जगह से फटे हुए थे और उसका स्कूल बैग भी बहुत पुराना था। बैग के किनारे उजड़ चुके थे, लेकिन वह उसी बैग को बड़े संभाल कर रखते थे, क्योंकि नया बैग खरीदने की उसके परिवार की हैसियत नहीं थी। स्कूल में कई अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। वे महंगे बैग, सुंदर कपड़े और चमकदार जूते पहन कर आते थे। कुछ लड़कियां भूमि की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। वे उसके पुराने बैग और कपड़े को देखकर हंसती और ताने मारती। भूमि को बहुत दुख होता, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह सोचती थी कि एक दिन उसकी मेहनत ही उसका जवाब बनेगी। इसीलिए वह अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाती थी। एक दिन स्कूल में एक घटना हुई जिनके सबकी सोच बदल दी। उस दिन कक्षा की एक अमीर लड़की ने रोते हुए बताया कि उसके बैग से 1,000 रुपये गायब हो गए हैं। वह बहुत परेशान थी। उसकी बात सुनकर पूरी कक्षा में हड़कंप मच गया। अध्यापिका तुरंत कक्षा में आई और सभी बच्चों से पूछताछ करने लगी, लेकिन किसी ने भी पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की। अध्यापिका को लगा कि चोर कक्षा में ही मौजूद है, इसीलिए उन्होंने सभी बच्चे के बैग चेक करना निर्णय लिया। एक एक करके सभी बच्चों के बैग देखे जाने लगे। जब भूमि की बारी आई तो उसने अपना बैग कसकर सीने से लगा लिया और बोली, मैडम कृपया मेरा बैग मत खोलिए। उसकी यह बात सुनकर सबको शक हो गया। कुछ बच्चों ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि जरूर पैसा इसी ने चुराया होंगे। अमीर लड़कियों तो पहले से ही उसका मजाक उड़ाती थी। अब उन्हें उसे नीचा दिखाने का एक और मौका मिल गया। वे जोर जोर से कहने लगी कि अगर इसने चोरी नहीं की है तो बैग दिखाने में क्या परेशानी है। अध्यापिका ने भी भूमिका की बात को गलत समझ लिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो बैग दिखाने में डर कैसा। लेकिन भूमिका बार बार यही कहती रही कि वह अपना बैग नहीं दिखाना चाहती। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर अध्यापिका को और गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि भूमिका अपनी चोरी छिपाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में उन्होंने उसे डांटा और उसका हाथ पकड़कर प्रधानाचार्य के कमरे में ले गई। प्रधानाचार्य एक समझदार और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने भूमिका को रोते हुए देखा तो पहले उसे शांत कराया, फिर प्यार से पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुम अपना बैग क्यों नहीं दिखाना चाहती। भूमिका कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आखिर उसने धीरे से कहा, सर मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन मैं अपना बैग किसी को नहीं दिखा सकती। प्रधानाचार्य ने धैर्यपूर्वक कहा, डरो मत, जो भी बात है बता दो। भूमिका ने कांपते हाथों से अपना बैग आगे बढ़ा दिया। जब प्रधानाचार्य बैग खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आई।
बैग में किताबों और कापियों का अलावा एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर भूमिका के पिता की थी, जिसका कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तस्वीर के साथ एक पुराना रुमाल और कुछ सूखी रोटियां भी रखी थी। प्रधानाचार्य ने हैरानी से पूछा, बेटी यह सब क्या है? भूमिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद घर की हालत और खराब हो गई थी। उसकी माँ सुबह से शाम तक काम करती थी। कई बार घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। माँ सुबह जल्दी काम पर चली जाती थी, इसीलिए भूमिका 2 सूखी रोटी बैग में रख कर स्कूल लाती थी। वह आधी छुट्टी में वही खा लेती थी। पिता की तस्वीर वह हमेशा अपने साथ रखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता हर समय उसके साथ हैं। वह नहीं चाहती थी कि पूरी कक्षा उसके बैग में रखी इन चीज़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाए, इसीलिए वह बैग दिखाने से डर रही थी। प्रधानाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अध्यापिका को सारी बात बताई। अध्यापिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भूमिका से माफ़ी मांगी। तभी बैग की एक और जेब खोली गई तो उसमें 1000 रुपये नहीं मिले। अब सभी समझ गए कि भूमिका निर्दोष है। इसी बीच एक लड़का डरते डरते प्रधानाचार्य के कमरे में आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने स्वीकार किया कि पैसे उसी ने लिए थे। वह गरीब नहीं था, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर उसने यह गलती कर दी थी। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सच बताने चला आया। उसने पैसा वापस कर दिया और सबसे माफ़ी मांगी। इस घटने के बाद पूरा स्कूल का माहौल बदल गया। जिस बच्चों ने भी भूमिका का मजाक उड़ाया था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों और बैग या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और मेहनत से होती है। धीरे धीरे सभी बच्चे भूमिका का सम्मान करने लगे। अध्यापिका भी उसका विशेष ध्यान रखने लगी। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। भूमिका ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंच पर जब उसका नाम पुरस्कार गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानाचार्य ने उसे सम्मानित करते हुए कहा, आज भूमिका ने साबित कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। भूमिका की सफलता की कहानी पूरी शहर में फैल गई। कई लोगों ने उसकी पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। एक सामाजिक संस्था ने उसकी आगे की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। अब उसे किताबों, फीस या स्कूल की अन्य ज़रूरतों की चिंता नहीं रही। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पहली बार लगा कि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। वर्षों बीत गए। भूमिका लगातार मेहनत करती रही। उसने स्कूल, कॉलेज और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की। आखिरकार वह एक बड़ी अधिकारी बन गई। जिस दिन उसने अपनी पहली नियुक्ति का पत्र हाथ में लिया, उस दिन उसे अपने पिता की तस्वीर याद आई, जो कभी उसके पुराने बैग में रहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। एक दिन भूमिका अपने पुराने स्कूल पहुंची। वहां उसने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा,
कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइए। आप नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों और पैसों या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके दिल, उसके संघर्ष और उसके कामों से होती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्र सभी गर्व से उसे देख रहे थे। भूमिका ने अपने पुराने बैग को आज भी संभाल कर रखा था। वह बैग उसके संघर्ष, उसके पिता के प्यार और उसकी मेहनत की याद था। उसने बच्चों को यह बैग दिखाते हुए कहा, यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। इनमें मुझे सिखाया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मानना लेना कमजोरी होती है। उस दिन स्कूल के हर बच्चे ने एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। किसी को उसकी गरीबी के आधार पर कभी मत आंको। हो सकता है वही व्यक्ति एक दिन अपनी मेहनत से ऐसा ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जहां तक पहुंचने का सपना भी बहुत लोग नहीं देख पाते। भूमि का कहानी संघर्ष, आत्मसम्मान, मेहनत और मानवता की ऐसी मिसाल बन गई जिससे लोग वर्षों तक याद रखते रहें। भूमिका के अधिकारी बनने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। उसके पास अब बड़ा घर, सम्मान और एक अच्छी नौकरी थी। फिर भी जब भी उसे समय मिलता वह अपने पुराने स्कूल और उस छोटे से घर में ज़रूर जाती। वहाँ उसके गरीबी और अभाव के बीच सपना देखना सीखा था। उसकी माँ आज भी सादगी से जीवन जीती थी। एक दिन माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें देखकर कितना गर्व महसूस करते। यह सुनकर भूमिका की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे हमेशा लगता है कि पिताजी कहीं न कहीं से मुझे देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ समय बाद भूमिका ने अपने शहर में गरीब बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की। उसका मानना था कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई केवल पैसों की कमी के कारण नहीं रुकनी चाहिए। उसने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई लोगों उसके साथ जुड़ गए। अब हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों को किताबें, स्कूल ड्रेस और फीस की सहायता मिलने लगी। लोग भूमिका को केवल एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक दिन उसी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां कभी उस पर चोरी का आरोप लगाया था। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका को बुलाया गया। मंच पर पहुंचते ही उसकी नज़र उन पुरानी दीवारों पर गई जहां उसने अपने जीवन के सबसे कठिन दिन बिताए थे। कार्यक्रम में उसकी पुरानी अध्यापिका भी मौजूद थी। वे मंच पर आईं और सबके सामने बोली, मुझे आज भी अपनी वह गलती याद है जब मैंने बिना सच्चाई जाने भूमिका पर शक किया था, लेकिन इस बच्ची ने कभी मेरे प्रति मन में कोई नाराज़गी नहीं रखी। इसी कारण आज यह इतनी महान बनी। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। भूमिका ने तुरंत उठकर अपनी अध्यापिका के चरण छुए और कहा, मैडम, अगर उस दिन वह घटना नहीं होती तो शायद मैं जीवन का इतना बड़ा कभी नहीं सीख पाती। आपने मुझे मजबूत बनना सिखाया। यह सुनकर अध्यापिका की आंखों से आंसू बहने लगे और पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद एक छोटी सी लड़की भूमिका के पास आई। उसके कपड़े साधारण थे और उसकी आंखों में डर
साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, दीदी, मेरे घर की हालत भी आपकी तरह है। कई बार लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। भूमिका ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, जब तक तुम्हारे अंदर मेहनत करने का साहस है, तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, परिस्थितियाँ इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती है। उस दिन भूमिका ने उस लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। धीरे धीरे ऐसी कई लड़कियों और लड़के उसकी सहायता से अपने सपनों को पूरा करने लगे। लोग उसे गरीब बच्चों की मसीहा कहने लगे, लेकिन भूमिका हमेशा कहती थी, मैं केवल वही लौटा रही हूँ जो समाज ने मुझे दिया है। वर्षों बाद जब उसकी माँ का जन्मदिन आया तो भूमिका उन्हें एक खास जगह लेकर गई। वह जगह उसके पिता की समाधि थी। वहाँ पहुँचकर उसने फूल चढ़ाए और धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। आपकी बेटी आज उस मुकाम पर है जहाँ आप उसे देखना चाहते थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू बह निकले। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहीं। उस पल उन्हें लगा जैसे पिता का आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। समय के साथ भूमिका का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तब था जब कोई गरीब बच्चा सफल होकर उसके पास आता और कहता, मैडम, आपकी वजह से मैं पढ़ पाया। ऐसा हर पल में उसे अपने पुराने बैग की याद आती, जिसमें कभी सूखी रोटियां और पिता की तस्वीर हुआ करती थी। आज भी भूमिका अपने कार्यालय की अलमारी में वह पुराना बैग संभाल कर रखती है। जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता, वह उस बैग को देखती और अपने संघर्ष को याद करती। वह जानती थी कि सफलता का असली अर्थ केवल ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद की रोशनी बनाना है। इस प्रकार एक गरीब लड़की, जिसका कभी उसके पुराने बैग के कारण मजाक उड़ाया जाता था, वही लड़की हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी यह सिखाती है कि गरीबी कभी भी किसी इंसान के सपनों को छोटा नहीं कर सकती। अगर मन में विश्वास, मेहनत और आत्मसम्मान हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन सफलता उसके सामने सिर झुका ही देती है। अगर यही भूमिका की सबसे बड़ी जीत थी। भूमिका की सफलता की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव के कई बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यह सुनकर उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे वह दिन याद आए जब फीस भरने के लिए उसकी माँ रात दिन मेहनत करती थी और कई बार घर में खाना तक नहीं होता था। उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता के नाम पर एक ऐसा विद्यालय बनवाएगी जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था। स्कूल बनाने के लिए जमीन, धन और प्रशासनिक स्वीकृतियों को आवश्यकता थी, लेकिन भूमिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने मित्रों, समाज सेविका और कई संस्थाओं से संपर्क किया। धीरे धीरे लोगों उसके नेक इरादे से
प्रभावित होकर उसकी मदद करने लगे। लगभग 2 वर्ष की मेहनत के बाद गांव में एक सुंदर विद्यालय बनकर तैयार हो गया। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय राम प्रसाद स्मृति विद्यालय। यह नाम उसके पिता के सम्मान में रखा गया था। उद्घाटन के दिन पूरा गांव वहां मौजूद था। भूमिका की मां ने फीता काटा। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता का सपना सच हो गया। भूमिका ने मंच से बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल का कोई भी बच्चा केवल गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। यह समय बीतता गया। स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ने लगे। उन्होंने मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और भोजन दिया जाता था। कई बच्चे ऐसे थे जो पहले मजदूरी करते थे लेकिन अब पढ़ाई कर रहे थे। जब भी भूमिका उन बच्चों को पढ़ते हुए देखती, उसके चेहरे पे संतोष की मुस्कान आ जाती। एक दिन उसके कार्यालय में एक महिला मिलने आई। उसने देखते ही भूमिका कुछ पल के लिए चौंक गई। वह वही लड़की थी जिसके 1000 रुपये स्कूल में खो गए थे और जिसके कारण उस पर चोरी का शक किया गया था। समय ने दोनों को बदल दिया था। वह लड़की अब एक साधारण जीवन जी रही थी। उसने भूमिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन मैं आज भी उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि तुम्हें शक की नज़र से देखा। भूमिका मुस्कुराई और बोली, पुरानी बातों को याद करके दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें तो वही सबसे बड़ी बात होती है। यह सुनकर वह महिला भावुक हो गई। उसने कहा, तुम सच में बहुत बड़ी इंसान हो। दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। कुछ वर्षों बाद भूमिका की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होगी। भूमिका ने अपनी मां की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह दिन भर काम करती और रात भर मां के पास बैठी रहती। एक रात उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें वह सब हासिल कर लिया जो हम केवल सपनों में देखते थे। भूमिका की आंखों भर आईं। उसने कहा, माँ, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ न दिया होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। माँ मुस्कुराई और बोली, याद रखना, सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटने में है। यह शब्द भूमिका के दिल में हमेशा के लिए बस गया। माँ के स्वस्थ होने के बाद भूमिका ने अपने काम को और आगे बढ़ाया। उसने कई गांवों में पुस्तकालय खुलवाए। उसने उन बच्चों के लिए छात्रावास बनवाए जो दूर दराज के इलाकों से पढ़ने आते थे। धीरे धीरे उसका काम पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। सरकार ने भी उसके प्रयासों की सराहना की। एक दिन उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की घोषणा हुई। राजधानी में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। देश भर से कई प्रतिष्ठित लोग वहां मौजूद थे। जब से भूमिका का नाम पुकारा गया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। सम्मान ग्रहण करते समय उसकी आंखों के सामने अपना पुराना स्कूल, फटा हुआ बैग, सूखी रोटी और पिता की तस्वीरें घूम गई। सम्मान प्राप्त करने के बाद
पत्रकारों ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? भूमिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा शिक्षक मेरा संघर्ष है। जिसने कठिनाइयाँ देखी हो वह कभी हार मानना नहीं सीखता। उसका यह उत्तर अगले दिन अखबारों की सुर्खी बन गया। लेकिन भूमिका को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिली जब उसके विद्यालय का पहला बैच पढ़कर निकला। उसमें से कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बने। एक छात्र तो उसी जिले का कलेक्टर बन गया जहाँ कभी भूमिका गरीबी में पढ़ाई किया करती थी। वह जब भूमिका से मिलने आया तो उसके चरण छूकर बोला, मैडम, अगर आपने मुझे पढ़ाने का अवसर न दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उस दिन भूमिका को महसूस हुआ कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है। वर्षों बाद जब वह अपने पुराने घर के सामने खड़ी थी तो उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके पिता मुस्कुरा रहे हों। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, आपकी बेटी ने कोशिश की है कि किसी और बच्चे को वह दर्द न झेलना पड़े जो हमने झेला था। हवा वह एक हल्का झोंका आया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसे पता था कि जीवन में संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कठिनाइयाँ इंसान को मजबूत बनाती है और हर आंसू एक नई कहानी लिखता है। और इस विश्वास के साथ भूमिका ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसकी कहानी केवल एक गरीबी लड़की की सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि यह इस बात का प्रेरणा बन गई कि सच्ची मेहनत, आत्मसम्मान और दया का दृढ़ किसी भी इंसान को महान बना सकता है। राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद भूमिका का जीवन और भी व्यस्त हो गया, लेकिन उसने कभी अपने मूल उद्देश्य को नहीं भुलाया। वह जानती थी कि सम्मान और पुरस्कार केवल जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। अब लोगों उससे उम्मीद करने लगे थे कि वह समाज के लिए और बड़े काम करेगी। भूमिका भी यही चाहती थी। उसने अपने विद्यालय को एक बड़े शैक्षणिक संस्थान में बदलने का सपना देखा, जहां केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों को जीवन जीने की सही शिक्षा भी दी जाए। कुछ समय बाद उसने अपने विद्यालय परिसर में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया। वहाँ हजारों किताबें रखी गईं। गांव के बच्चे जो कभी किताब खरीदने के लिए तरसते थे, अब घंटों पुस्तकालय में बैठकर पढ़ाई करते थे। जब भूमिका बच्चों को उत्साह से किताबें पढ़ते हुए देखती तो उसे अपना बचपन याद आ जाता। उसे वह समय याद आता जब एक किताब को खरीदने के लिए उसकी माँ कई दिनों तक पैसे बचाया करती थी। एक दिन विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि वह परीक्षा में असफल हो गया था। सौभाग्य से समय रहते उसे बचा लिया गया। जब भूमिका को इस बात का पता चला तो उसने उस बच्चे से लंबी बातचीत की। उसने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि सफलता जीवन का अंत नहीं होती। उसने कहा, अगर मैं उस दिनों हार मान लेती जब लोगों मेरा मजाक उड़ाते थे तो आज मैं यहाँ नहीं होती। जीवन में गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना गलत है। उस बच्चे के जीवन में यह बात इतनी गहराई से उतर गई कि उसने दोबारा मेहनत शुरू की और अगले वर्ष अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। इसके बाद भूमिका ने सभी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर विशेष
कार्यक्रम शुरू करवाएं ताकि कोई बच्चा निराश होकर गलत कदम न उठाए। समय के साथ भूमिका की संस्था पूरे राज्य में फैल गई। अब हजारों बच्चों उसकी सहायता से पढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिनके उससे अंदर तक हिला दिया। उसे सूचना मिली कि जिस मजदूर बस्ती में उसका जन्म हुआ था वहां भीषण आग लग गई है। कई घरों जलकर राख हो गए थे। जैसे ही उसे यह खबर मिली वह तुरंत वहां पहुंची। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने टूटे हुए घरों और बिखरे हुए सामान को देखकर रो रहे थे। उस बस्ती को देखकर भूमिका की आंखों में अपने पुराने दिन ताज़ा हो गए। उसने तुरंत राह कार्य शुरू करवाया। खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ और स्थानीय घरों की व्यवस्था की गई। कई दिनों तक वह स्वयं वहां रहकर लोगों की सहायता करती रही। एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और रोते हुई बोली, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। अगर तुम समय पर नहीं आती तो हम भूखे मर जाते। उस दिन भूमिका को महसूस हुआ कि किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। इसी दौरान उसे एक पुराना बैग मिला जो आग से आधा जल चुका था। उसे देखते ही उसे अपना पुराना स्कूल बैग याद आ गया। उसने उस बैग को उठाया और लंबे समय तक उसे देखती रही। उसे लगा जैसे जिंदगी एक चक्र की तरह है। कभी वह खुद मदद की ज़रूरत में थी और आज वह दूसरों की मदद कर रही थी। कुछ वर्षों बाद भूमिका की मां की उम्र काफ़ी बढ़ गई। अब वह पहले जैसी स्वस्थ नहीं थी। एक शाम मां आंगन में बैठी थी। भूमिका उनके पास जाकर बैठ गई। मां ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम्हें वह पुराना बैग याद है? भूमिका हंस पड़ी और बोली, मां, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। वह बैग ही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक था। मां ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा संघर्ष था। उसी ने तुम्हें इतना बड़ा इंसान बनाया। भूमि ने मां का हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों की आंखों में अनगिनत यादें तैर रही थी। कुछ महीनों बाद मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह भूमिका के जीवन का सबसे कठिन समय था। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक मजबूत सहारा छिन गया हो। लेकिन मां की अंतिम बात उसे हमेशा याद रही, दूसरों के लिए जीना कभी मत छोड़ना। मां के जाने के बाद भूमिका ने अपने आप को समाज सेवक में और अधिक समर्पित कर दिया। उसने एक वृद्धा आश्रम बनवाया जहां बेसहारा बुजुर्गों सम्मान के साथ रह सकें। उसने अनाथ बच्चों के लिए भी एक आश्रम गृह शुरू किया। धीरे धीरे यह संस्था हजारों लोगों के जीवन का सहारा बन गई। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लिया, अब आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? भूमिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरा सपना है कि कोई भी बच्चा गरीब की वजह से अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। अगर मैं यह कर पाई तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। उसकी यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। वर्षों बाद जब भूमिका वृद्धा हो चुकी थी तब भी लोगों उसे मिलने दूर दूर से आते थे। उसे विद्यालयों में पढ़ते हुए छात्र देश विदेश में बड़े पदों पर काम कर रहे थे। वे जब भी उसे मिलने आते तो उसे अपना मार्गदर्शन मानकर सम्मान देते। एक दिन विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन था। मंच पर भूमिका को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहाँ हजार छात्र मौजूद थे।
भूमिका धीरे धीरे मंच तक पहुंची। उम्र के कारण उसके कदम धीमे हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उसने अपने भाषण में कहा, मैं कभी एक गरीब लड़की थी जिसके पुराने बैग का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मैं सीखा कि इंसान की कीमत उसके पास मौजूद चीज़ों से नहीं बल्कि उसके सपनों और उसके चरित्र से होती है। अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़े तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई बच्चों की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि उसके सामने खड़ी महिला केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि संघर्ष की जीवित मिसाल थी। उस रात भूमिका अपने कमरे में बैठी थी। उसने अलमारी खोली और अपना वही पुराना बैग बाहर निकाला। बैग अब बहुत पुराना हो चुका था। उसने उसे सीने से लगा लिया और मुस्कुराई। उसे लगा जैसे पिता की तस्वीर, माँ का त्याग, सूखी रोटी की खुशबू और उसके संघर्ष के सारे दिन एक साथ उसके सामने खड़े हो। उसने धीरे से कहा, मैंने कोशिश की है, जितनी कर सकती थी उतनी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय अपनी गति से चलता रहा। भूमिका अब उम्र के उसी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां लोग अपने जीवन की उपलब्धियां के याद करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ जाने की इच्छा रखते हैं। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो बचपन में अपने सपनों को लेकर हुआ करती थी। उसके द्वारा स्थापित विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और अनाथालय अब हजारों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन विद्यालय की प्रबंधक सम्मानित के निर्णय लिया कि स्थापना के मुख्य भवन का नाम भूमिका के नाम पर रखा जाएगा। जब यह बात भूमिका को बताई गई तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, अगर किसी का नाम इस भवन पर लिखा जाना चाहिए तो वह मेरी माँ और मेरे पिता का है। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। समिति ने उसी बात मान ली और भवन का नाम उसके माता पिता के नाम पर रखा गया। उस दिन उद्घाटन समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे। मंच पर खड़े होकर भूमिका ने अपने जीवन की यात्रा को याद किया। उसे वह दिन याद आया जब पूरी कक्षा के सामने उसके बैग पर शक किया गया था। उसे वह क्षण याद आया जब प्रधानाचार्य ने बैग खोलकर उसके संघर्ष को समझा था। उसे माँ के हाथों की मेहनत, पिता के सपने और अपनी आंखों के आंसू सब याद आने लगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक युवा अधिकारी उससे मिलने आया। उसने कहा, मैडम, मैं उसी विद्यालय का छात्र हूँ जिसे आपने बनवाया था। आज मैं प्रशासन सेवा में हूँ। मेरा सफलता का सबसे बड़ा कारण आप हैं। भूमिका मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी सफलता का कारण तुम्हारी मेहनत है। मैं तो केवल एक रास्ता दिखाई सकती। उस युवक ने जवाब दिया, रास्ता दिखाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यह सुनकर भूमिका भावुक हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का उद्देश्य सचमुच पूरा हो रहा है। कुछ समय बाद उसने अपनी आत्मकथा लिखना शुरू की। उसमें उसने अपने संघर्ष, असफलताओं और आंसुओं और असफलताओं का विस्तार से वर्णन किया। उसने लिखा कि गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। उसने लिखा कि दूसरों की हंसी ने उसे कमज़ोर नहीं किया बल्कि आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी।
उसने लिखा कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अच्छे संस्कार होते हैं। जब उसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई तो लाखों लोग ने उसे पढ़ना। अनेक युवाओं ने पत्र लिखकर बताया कि उसकी कहानी ने उसे निराश से बाहर निकालने की ताकत दी। किसी ने लिखा कि वह पढ़ाई छोड़ने वाला था लेकिन अब दोबारा मेहनत करेगा। किसी ने लिखा कि वह अपनी गरीबी को कमजोरी समझता था लेकिन अब उसे अपनी ताकत मानता है। इन पत्रों को पढ़कर भूमिका को असीम संतोष मिला था। एक सर्द शाम वह अपने पुराने घर के सामने बैठी थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था। उसने अपने पास रखी वही पुरानी बैग उठाया। बरसों पुराने उस बैग के धागे अब कमजोर हो चुके थे लेकिन उसके लिए उसकी कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से अधिक थी। उसने बैग खोला। अंदर आज भी उसके पिता की तस्वीर सुरक्षित रखी हुई थी। तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखें से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आपने मुझे कभी हार न मानने सिखाया था। देखिए, आपकी बेटी ने अपनी पूरी कोशिश की। हवा का एक हल्का झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा हो। उस रात उसने अपने विद्यालय के बच्चे के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, प्रिय बच्चों, अगर कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत। याद रखना कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, तुम्हारे सपने को हंसेंगे, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति का अपमान मत करना, क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति एक दिन दुनिया बदल दे। यह पत्र बाद में विद्यालय की सबसे अनमोल धरोहर बन गया। कुछ वर्षों बाद जब भूमिका बहुत वृद्धा हो चुकी थी तब भी बच्चे उसे भूमिका दीदी कहकर पुकारते थे। एक दिन विद्यालय के मैदान में हजारों बच्चों इकट्ठा हुए। वे सभी उस महिला को सम्मान देने आए थे जिसने उसके जीवन में उम्मीद की रोशनी जगाई थी। मंच पर भूमिका को व्हील चेयर पर लाया गया। उसने बच्चों की ओर से देखा। उसकी आंखों में खुशी और संतोष दोनों थे। उसने अंतिम बार माइक उठाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी कहानी से तुमने कुछ सीखा है तो बस इतना सीखो कि कभी हार मत मानना, संघर्ष से मत डरना और हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखना। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन कई बच्चों की आंखों में आंसू थे लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, प्रेरणा के थे। कुछ समय बाद भूमिका इस दुनिया से विदा हो गई लेकिन उसकी सोच, उसकी आदर्श और उसके द्वारा किए गए कार्य हमेशा जीवित रहें। उसके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ते रहें। उसके द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति चलती रही और हजारों लोग के जीवन में उसकी दी हुई रोशनी फैलती रही। आज भी उसके विद्यालय के प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखी हुई है, गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं होती, हार मान लेना दुश्मन होता है। जो भी उस पंक्ति को पढ़ता है वह भूमिका की कहानी को याद करता है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके पास कभी एक पुराना बैग, कुछ सूखी रोटियां और पिता की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जिसने अपने साहस, मेहनत और
आत्मसम्मान के बल पर हजारों लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा दी।